इस समय हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर हैं और संविधान चौक पर हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के प्रेसिडेंट भंते आनंद इस समय हमारे साथ हैं। दरअसल आपको ये बात भी बता दें कि नागपुर में एक संघयान जो संकल्प परिषद है, उस संकल्प परिषद का एक दूसरा अधिवेशन यहाँ संपन्न हुआ और उसी सिलसिले में भंते जी नागपुर में हैं। तो आइए जरा भंते जी से जोड़ते हैं आपको। भंते जी, हमने बौद्धों के सेगमेंट में तंत्रयान को सुना है, महायान को सुना है, हीनयान को सुना है, वज्रयान को सुना है, संघयान पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ आपसे कि सम्राट अशोक के काल में जी। एक प्रश्न पैदा हुआ था कि बहुत सारे भिक्षु बन गए थे, तो एक संगीति बुलाने की आवश्यकता हुई। उसमें 60,000 भिक्षुओं ने वस्त्र उतारे, उनको सफ़ेद वस्त्र दिए गए। जब से लेकर के हमारी धरती पर कभी भी कोई भिक्षुओं की संगीति नहीं हुई। उसका कारण ये है कि हमारी जो भिक्षु बनने की परंपरा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है गलत है। यानी बुद्ध के समय में जो सिस्टम था, कोई भी बनता है तो उसका मकसद क्या है, वो भिक्षु क्यों बनना चाहता है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जीवन प्राप्त कर रहा है, शांति के लिए, निर्वाण के लिए, किसके लिए जीवन प्राप्त कर रहा है वो। अगर इनमें से कोई लक्ष्य नहीं है उसका, तो फिर वो बंदे क्या करेगा, चीबर को पहन करके अनर्गल ऐसे कार्य करेगा जिससे समाज में धर्म की बदनामी होगी और तरह तरह से लोग उसकी शिकायत करेंगे, है ना। मैं 50 साल से ये देख रहा हूँ। और तो मैंने जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो पहले तो मैंने ये कहा कि बौद्ध, बुद्धिस्ट, अल्पसंख्यक, संवैधानिक हक, ये समिति जो है क्या है, ये जो है मैं अपने मन में सोचा क्या चीज़ है ये। अल्पसंख्यक तो ये है, लेकिन अल्पसंख्यक बौद्धों का जो अस्तित्व है, यानी उधर लद्दाख के या उन लोगों का ज़्यादा है। इधर जो दक्षिण भारत के जो बुद्धिस्ट हैं, जो बाबा साहब के बाद दीक्षा उनके लेने के बाद बौद्ध बने हैं, इनका अस्तित्व कहाँ है, इनकी यूनिटी कहाँ है। न भिक्षुओं की यूनिटी है, न समाज की यूनिटी है। इसमें कई कई शाखाएँ हैं, कई कई सभाएँ ऐसी हैं जिनके 3-3, 4-4 प्रेसिडेंट हैं। ये पता नहीं चलता ओरिजिनल कौन है, सही कौन है, और सभी ये कहते हैं कि हम बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। तो क्या इन चीज़ों को नियमित करने के लिए संज्ञान है? इन चीज़ों को नियमित करने के लिए नहीं, धर्म के अंदर जो विकृति आ गई है, भिक्षुओं में जो विकृति आ गई है, जो नॉन बुद्धिस्ट हैं वो बुद्धिस्ट की लीडरशिप कर रहे हैं। अगर ये संगीति के माध्यम से भिक्षुओं को ये होश आता है कि हम भिक्षु हैं, बुद्ध ने देश को, दुनिया को, राजाओं को, महाराजाओं को निर्देश दिया, है ना, उनके नेतृत्व में लोगों ने काम किया। बुद्ध ने किसी भी राजा महाराजा के नेतृत्व में काम नहीं किया। जब तक इस भारत का भिक्षु स्वतंत्र होकर के इस राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करेगा, यानी नेताओं का नेतृत्व नहीं करेगा, समाज का नेतृत्व नहीं करेगा, तब तक न बौद्ध समाज बनेगा, न राजनीति में नैतिकता आएगी, न अम्बेडकराइट लोगों का जमावड़ा होगा। क्या लगता है भंते जी आपको, क्या इन सब चीज़ों को ठीक कराने के लिए किसी भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत है? क्योंकि एक 65-66 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहब की बड़ी इच्छा थी कि एक बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण किया जाए। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? देखो, ऐसा है, मैं कभी कभी ये कहता कि क्या ट्रेनिंग दी जाएगी जी। जैसे मिलिट्री वालों को दी जाती है, पुलिस वालों को दी जाती है। भिक्षुओं की ट्रेनिंग सीधी सीधी ट्रेनिंग है, यानी आप सील का अनुसरण करें। बुद्ध ने बोला आत्मदीपो भव, आप अपने आप को जानो, और आप अपने आप को जानेंगे तो क्या आपका चित्त परिशुद्ध है, क्या आपकी वाणी परिशुद्ध है, क्या आपका शरीर परिशुद्ध है। यदि आप परिशुद्ध नहीं हैं तो आप परिशुद्ध होने की या कराने की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये प्राकृतिक एक ऐसा धर्म है कि जिसकी हम कहीं ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कितने लोगों ने कहा कि हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, जितने ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं उतने ही भिक्षुओं में विकृति आ रही है। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो बुद्धिज्म के बारे में सब जानते हैं? लोग बोलते विनय क्या है, लोग बोलते अभिधम्म क्या है, लोग बोलते सूत्र पिटक क्या है। मैं ये बोलता हूँ, ये बुद्ध का दर्शन किताबों में है, प्रैक्टिकल में आप क्या हैं? आपने सूत्र पिटक को अपनी लाइफ में डाला है क्या? आप उसकी परिभाषा समझते हैं क्या? विनय पर आप चलते हैं क्या? अभिधम्म को आप समझते हैं क्या? जब आप खुद नहीं समझ पाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अभिधम्म, व्हाट इज द मीन्स ऑफ जो है सूत्र पिटक, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विनय पिटक,
विनय पिटक अनुशासन है, सूत्र बुद्ध का उपदेश है, अभिधम विज्ञान है, क्या आपने उसको जान लिया है? जब आप खुद नहीं उसको जान पाए तो दूसरों को क्या देंगे आप? मतलब ट्रेनर की भी कमी है, ट्रेनी की भी कमी। मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों की कमी है। जब तक ये बौद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के बीच में संवाद नहीं होगा, टॉकिंग नहीं होगा, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक ट्रेनिंग सेंटर बनाने से या ट्रेनिंग देने से कोई लाभ नहीं है। भंते जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। बड़े लंबे समय से आपने बोधगया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन, इसको आपने लड़ा भी है, और हमने ये भी देखा कि वो जो वहाँ की समिति है, उस समिति में 4 सही बौद्ध प्रतिनिधि जाएं, इसके लिए भी आपका बड़ा आग्रह रहा। अभी आप उस आंदोलन का क्या स्टेटस बताएंगे? देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं बंदे आनंद जो है आंदोलन छोड़ गया। अच्छा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बिक गया, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं उसने दुनिया को लूट लिया। ठीक है ना? मैं उसकी वास्तविक स्थिति बताता हूँ। अभी हमारे देश के 80% भिक्षुओं को ये जानकारी नहीं है व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, व्हाट इज द एक्ट ऑफ महाबोधि महाविहार। वो एक्ट जो है ये कहता है कि बिहार सरकार 3 वर्ष के लिए एक कमेटी बनाती है, उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होते हैं, डीएम उसका चेयरमैन होता है, वहाँ मठ का जो महंत है उसका आजीवन मेंबर है। ठीक है? मैं भारत के बौद्धों से पूछता हूँ, भिक्षुओं से पूछता हूँ, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो है बुद्ध के काल से वो ईस्ट में है, और जो बाद में बने हैं वो साउथ में है, नॉर्थ में है या वेस्ट में है। ठीक है? उनकी भाषा की प्रॉब्लम है, इधर के लोगों की उनकी भाषा समझने की प्रॉब्लम है। वो ये जब दोनों एक मंच पे आएंगे, मैं अरुणाचल में गया, बरसाबाद समापन समारोह का कार्यक्रम था, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट था। यू नरेंद्र बंते ने मुझे इनवाइट किया, ही इज PhD इन पाली, और वो बेबाक है जैसे पागल बंदे आनंद बेबाक है, लोग तो पागल ही समझते हैं ना मुझको। वो जो आंदोलन चल रहा था, हमारी लड़ाई ये थी बौद्धों का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें हमको उसका मेंबर बनाया। तो हमने वो कागज जो है, जो उसके हेड थे आंदोलन के XYZ, मैं किसी का नाम पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनसे मैंने ये कहा कि ये ऐसा है, क्या कहना चाहते हैं। तो सलाहकारों ने उनको बोला, बंदे जी बहुत अच्छा है, ये आप मेंबर बन जाएंगे, बहुत अच्छा है। मैंने उस समय पत्रकारों से कहा था ये आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, लेकिन मैं मैनेजमेंट कमेटी में जाने के बाद भी आंदोलन करूंगा, अंदर भी करूंगा, बाहर भी करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करूंगा। और मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कानून क्या कह रहा है, इसको बेनकाब करूंगा, इसको नंगा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने उस मंदिर को बनाया, अभी काशी मथुरा की बात हो रही है, ठीक है ना? मैं ये कहता हूँ, हे ईमानदार लोगों, ये सबका साथ लेके चलने वाले लोगों, ये सबका विश्वास लेके चलने वाले लोगों, ये सबका न्याय देने वाले परम प्रिय आदरणीय भारत की धरती के लोगों के पूजनीय न्याय प्रिय, संविधान की चौखट पर चढ़ने से पहले, पार्लियामेंट में जाने से पहले पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चूमने वाले, चाय बेचने वाले, हे प्रधानमंत्री, तुमने कहा था ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें कहा सबको न्याय, सबको समता, सबको भ्रातृत्व संविधान देता है। तो आप एक तरफ एक विष्णु के अवतार की पूजा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? राम विष्णु के अवतार है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बुद्ध विष्णु के अवतार है। अरे उस अवतार को आपने सम्मान कर दिया, इस बौद्धों के अवतार को भी तो सम्मान कर दो। जी, चलते चलते एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहेंगे कि एक जो हाशिए के लोग जो रहे हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग रहे हैं, इन्होंने बाबा साहेब के साथ जब बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बुद्धिस्ट कहलाए, लेकिन बुद्धिस्ट होने के बाद भी उनके जीवन में अन्याय अत्याचार की जो स्थिति है वो कुछ खास बदली नहीं है। यानी जंगल में सारे जानवर एकत्र रहते हैं, सांड एकत्र रहते हैं, भैंस एकत्र रहती है, हिरण एकत्र रहते हैं, ठीक है, जितने भी जानवर हैं सब एकत्र रहते हैं। अगर 10 जंगली कुत्ते एक शेर को घेर लें, इधर घेर लें,
तो चारों तरफ से उसको खींचेंगे तो उस शेर को पटक के खा जाएंगे भेड़िए कुत्ते, ठीक है। दो शेर हाथी के ऊपर बैठ जाए, एक ऊपर से खाएगा, एक नीचे गर्दन में लटक जाएगा, है। और जब तक लटका रहेगा, जब तक कि वो हाथी जमीन पर नहीं बैठ जाए, फिर वहां 10 शेर आएंगे उसको खा जाएंगे, है। ये देखा है, लोग देखते हैं। एक कुत्ते के ऊपर अटैक होता है तो 50 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों ने, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, मैं 2 मिनट बाबा साहब की लाइफ पे जा रहा हूँ। जिस बाबा साहब को अपमानित किया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को जलील किया, जिस डॉक्टर अंबेडकर की छाया से नफरत की, जो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, डांट लेके जाता था, जिसको पढ़ाने से पानी पिलाते थे, सार्वजनिक से बाढ़ के तालाब में खोंच पर पानी पिया तो पत्थर फेंके, वहाँ कालाराम मंदिर में गया तो डंडे चले, वहाँ लोगों ने कहा कि तुम चलो पीछे के दरवाजे से। बाबा साहब ने कहा मैं कायर नहीं हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ, ये लोग मर जाएं और मैं भाग जाऊँ, ये नहीं हो सकता। आगे मैं जाऊँगा, मेरी मौत होगी तो उसके बाद इनकी मौत होगी। अब यह मेरा एक प्रश्न है। बाबा साहब ने कहा यह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है। जो धर्म मानव को मानव से दूर करता है, जिस धर्म में कुछ विशेष लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति है, तब बाबा साहब ने कहा था मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अध्ययन किया, व्हाट इज रिलीजियन, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज सोल, है, व्हाट इज मैन, मैन की लाइफ क्या है, ये दुनिया क्या है, धर्म क्या है, किसने बनाया है, धर्म का संबंध क्या है, गॉड क्या है, आत्मा क्या है, भाग्य क्या है। इस पर जब अध्ययन किया तो डॉक्टर ने ये कहा, बुद्ध को उन्होंने देखा, बुद्ध ने कहा मैं अनीश्वरवादी हूँ, मैं अनात्मवादी हूँ, मैं भाग्यवादी नहीं, मैं अभाग्यवादी हूँ। मैं चाहता हूँ मानव मानव से प्यार करे, मानव मानव के दुख को दूर करे। जब मानव ही नहीं होगा तो तुमको कौन पूजेगा। और 14 अक्टूबर सन 1956 को किसी पत्रकार ने पूछा कि कल आप धर्म स्वीकार करेंगे, आपके साथ कितने हैं, तो उन्होंने क्या मालूम है, अभी तो फिलहाल मैं और मेरी बीवी है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ इतने लोग हैं, नहीं, अभी तो मेरे साथ मेरी बीवी है और मैं हूँ। देखते हैं कल कितने लोग आते हैं। जब वहाँ लाखों की भीड़ आ गई और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद क्या कहा, अब मैं पुनर्जीवित हो रहा हूँ। वो अम्बेडकर जो अपमानित हो रहा था, वो अम्बेडकर जिसके साथ नफरत का व्यवहार हो रहा था, वो मर गया है। ये अम्बेडकर नया पैदा हुआ है और आज से मैं बौद्ध हूँ। उन्होंने जान करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाकी लोगों ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया इसलिए किया था, बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया वो आज तक बौद्ध नहीं है, और जो बौद्ध नहीं है वो भिक्षुओं का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो धर्म का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो बुद्ध विहारों का नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर ये संगीति कामयाब हुई, लोग इससे जुड़े, ईमानदारी से भिक्षुओं में संगठन पैदा हुआ, तो इस राष्ट्र का नेतृत्व जो है, नेताओं का नेतृत्व जो है, भिक्षु करेंगे और उनको बेईमानी के राग से उठा करके ईमानदारी के रास्ते पे लाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग बातचीत कर रहे थे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के प्रेसिडेंट भंते आनंद से। यहाँ हम आपको बता दें कि संविधान चौक नागपुर में भंते हर्ष बोधि भी है, जो कि संवैधानिक बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक भिक्षु संघ का नेतृत्व करते हैं। पहले तो मेरा संदेश यही रहेगा आज कि जहाँ बैठे हैं हम लोग संविधान चौक में, तो यहाँ पर हमने एक उपक्रम प्रारंभ किया है, एक परिवार एक पुष्पहार। 365 दिन बाबा साहब को हम सम्मान देना चाहते हैं। ये इसलिए चालू किया है कि भारत के बौद्ध, बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर राइट बौद्ध 6 दिसंबर को, 14 अक्टूबर को, संविधान दिन को, ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन को बाबा साहब को आते, पुष्पमाला अर्पण करते और अपनी उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान निर्माण किया, और बाबा साहब केवल बौद्धों के नहीं, समझ भारत के वो विधाता है। उन्होंने सब धर्म के लोगों को न्याय दिया है, संविधान दिया है, मूलभूत अधिकार दिया है। तो ऐसे संविधान निर्माता का हर दिन सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हमने 365 दिन पुष्पहार अर्पण करने का संकल्प अभियान
संविधान चौक में किया है और हर संडे को एक व्यक्तिमत्व को बुलाकर बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें सभी अल्पसंख्यक के, सभी जाति धर्म के लोग बुलाते हैं और आज का मुझे लगता है आज का हमारा 92वां दिन है और भदंता आनंद जी इस संज्ञान संकल्प परिषद में प्रमुख अतिथि में आए हैं। हमारा यही उद्देश्य है, संज्ञान संकल्प परिषद के माध्यम से, बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधान संघ के माध्यम से भिक्षु संघ को एक करना, उपासक को एक करना, उपासक के बीच और संघ के बीच समन्वय विचारधारा करना और बाबा साहब आम्बेडकर के जो बुद्ध धर्म दिया उस बुद्ध धर्म को किस तरह से प्रचार करना, ये रणनीति बनाने का हमारा प्रयास है। आने वाले दिसंबर में ये तीसरा संज्ञान संकल्प परिषद होगा जिसमें देश विदेश से करीबन 10,000 भिक्षु होंगे और लाखों के तादाद में बौद्ध स्कॉलर होंगे। इस संज्ञान संकल्प से हम एक फॉलोअर करेंगे, समाज को दिशा देंगे, उपासक भी उसमें सहकार्य करेंगे कि भिक्षु को किस तरह से प्रचार करना नहीं करना वो तय होगा। इस तरह से हम दिसंबर माह में 3 दिन का संज्ञान संकल्प परिषद कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको जोड़े रखा था नागपुर के संविधान चौक के साथ। आज के विशेष में बस इतना ही।